So here now, what happens now? We are interested to find out the cube root of unity. So what cube root of unity मतलब जैसे कि मैंने तुमको कल बताया, अंडर रूट में अगर से 1 है तो ये हो गया 1 का पावर 1 बाई। दूसरी तरीके से अगर से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 का क्यूब रूट, 1 का क्यूब रूट मतलब ये क्या हो गया क्यूब रूट ऑफ 1। इसकी वजह हमको निकालने का है, इसके रूट्स निकालने का है कि ये क्यूब रूट ऑफ 1 के रूट्स क्या है। तो ये रूट्स निकालने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट वी कैन राइट हियर लेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1। सो वी कैन राइट हियर x इज इक्वल टू क्यूब रूट कैलकुलेटर है, देखो स्क्वायर रूट को तुम क्या लिख सकते हो 1 का पावर 1/2। उसी तरीके से क्यूब रूट को तुम क्या लिख सकते हो 1 का पावर 1/3। सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों पक्ष से अगर से मैंने क्यूब ले लिया तो x क्यूब और ये 1 का पावर 1/3 का पावर 3, तो 3 से 3 कैंसिल, x क्यूब इज इक्वल टू कितना मिला 1। x क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस का 1 को इधर लेकर आओ, माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो एक्चुअली क्या मिला x क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू कितना मिल गया 0। अब इसको हम अगर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, ये लो ये फार्मूला हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू 0। तो फार्मूला क्या मिला a माइनस b, a मींस x, b मींस 1 इनटू a स्क्वायर मानिए x स्क्वायर प्लस ab x इनटू 1x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 0। तो क्या मिला इसका a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला in one bracket a minus b, in another bracket a square plus ab plus b square equal to the 0. So now then we can write here it is equal to what we can say that जब भी दो टर्म इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब एक तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 मतलब ये टर्म इक्वल टू 0 है, या फिर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब भी मल्टीप्लिकेशन में दो टर्म इक्वल टू 0 है इट मींस either this term equal to 0 or this term equal to 0। अगर इसमें से देखेंगे तो x minus 1 equal to 0, so what we got here x is equal to 1। और if you observe this equation it is nothing but it is your quadratic equation। ये तुम्हारी क्या है quadratic equation है। quadratic equation मालूम है, quadratic equation के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये ax square plus bx plus c equal to 0। this equation is said to be the quadratic equation। तो ये quadratic equation के फॉर्म में, तो तुमको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर से फैक्टर नहीं निकलते तो उसका अपन क्या फार्मूला मेथड लगा के इसके अपन क्या निकालते हैं रूट्स निकालते हैं। तो इसके अपन इसको सॉल्व करेंगे कौन सा, यहाँ पे a मतलब 1 है, b भी 1 है और c भी 1 है। सो व्हाट इज द फार्मूला हियर, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस क्या है फार्मूला, देखो इसका फार्मूला क्या है वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना 2। तो यहाँ पे b मतलब कितना है बोलो, b ऑलरेडी 1 है तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 4 a is 1 c is 1, so 1 minus 4 divided by कितना 2a, मतलब 2 into 1 कितना आ गया 2। तो फाइनली वी गॉट हियर इट इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 minus 4 ये कितना आ गया माइनस 3 डिवाइड बाय कितना 2। तो एक्चुअली ये कितना आ गया माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3। तुमको इससे पहले बताया रूट में कोई भी संख्या अगर से माइनस में है तो क्या रहता है इमेजिनरी नंबर। तो अंडर रूट ऑफ -3 मतलब ये एक्चुअल 3 into -1 डिवाइड बाय कितना 2। इसको तुम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया -1 प्लस माइनस √3 और अंडर रूट में -1 तो क्या मिला √3 और अंडर रूट में -1 मतलब कितना i डिवाइड बाय कितना 2। तो इमेजिनरी नंबर बीच में ये प्लस और माइनस होने की वजह से तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अगर से हम रूट्स देखेंगे तो एक्चुअली कितने रूट्स में 3 रूट्स वी गॉट हियर। फर्स्ट रूट इज x इज इक्वल टू 1, ये तो पहले ही मिल गया था अपने को यहाँ पे। अब इसमें हमको क्या मिले दो रूट्स मिले, एक मिला प्लस का लेके और एक माइनस का लेके। तो हम यहाँ पे देखेंगे सो x इज इक्वल टू 1, सो हाउ मेनी रूट्स वी गॉट हियर 3 रूट्स। इसको थोड़ा इधर ले लेंगे तो पूरा बोर्ड देखेंगे, ठीक है। सम स्टूडेंट गेटिंग जॉइनिंग हियर, 1 minute, some student getting joining. Yes, okay. So how many roots we got here? First root मिला x is equal to 1 और यहाँ पे बीच में प्लस और माइनस होने की वजह से और दो रूट में एक मतलब क्या मिला x is equal to एक रूट मिला -1 प्लस √3i/2, ये दूसरा रूट और कॉमा तीसरा रूट क्या मिला -1 माइनस √3i बाय कितना 2। तो एक्चुअल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को तुम अगर से सॉल्व करेंगे जैसे कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सॉल्व करें, इसको वेरिएबल x लेके सॉल्व करें। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को x इज इक्वल टू अपने लेट अस कंसीडर करें यहाँ पे
और इसको अपन सॉल्व कर देंगे तो हमको इसमें कितने रूट्स मिले, देयर आर टोटल 3 रूट्स। एक मतलब x इज इक्वल टू 1, एक मतलब एक कितना हो गया, x इज इक्वल टू 1, सम स्टूडेंट गेटिंग ज्वाइनिंग हियर, सो देयर इज अ प्रॉब्लम, ओके, यस या नो। सो वन रूट इज द x इज इक्वल टू 1, another root is the x is equal to minus 1 plus root 3i by 2, and third one is the x is equal to minus 1 minus root 3i by 2। स्टूडेंट ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही, क्या बात है, बीच में कंफ्यूज, यस ओके, ये हो गया, ओके, एकदम क्लियर। 3 रूट्स मिले, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सॉल्व करने के बाद कितने रूट्स मिले, 3 मिले, एक मिला 1, यहाँ पे मिल गया एक रूट, और ये अपने को दूसरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था इसको सॉल्व करने के बाद बीच में प्लस माइनस होने के कारण फिर से हमको 2 रूट्स मिले। तो एक्चुअल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कितने रूट्स है, 3 रूट्स है। अब ये 3 रूट्स में से देखो ये जो लास्ट के दो रूट्स है, ये जो 2 रूट्स है ये एक दूसरे क्या है, दे आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर का मतलब क्या, कि अगर से हम किसी का स्क्वायर करेंगे, समझो इसका स्क्वायर लेंगे तो ये इसके बराबर आएगा, और अगर से स्क्वायर इसका स्क्वायर लेंगे तो ये इसके बराबर आएगा। तो लास्ट के जो 2 रूट्स है दे आर सेड टू बी द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होने की वजह से तो एक रूट कितना आ गया, x इक्वल टू 1, तो ये दूसरे रूट को हमने क्या बोले, ओमेगा, और ये तीसरा जो रूट आया है इसको क्या बोले हमने, ओमेगा स्क्वायर। सो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ये जो 3 रूट्स हैं, ये 3 रूट्स को हमने कैसे डिनोट करें, एक रूट आया x इक्वल टू 1, ये पहला रूट, एक आया था -1 प्लस रूट 3i/2, तो इसको हमने कैसे डिनोट करें, ओमेगा से। उसके बाद तीसरा जो रूट आया था -1 माइनस रूट 3i/2, इसको कैसे डिनोट करें, ओमेगा स्क्वायर से। क्यों करें, क्योंकि ये दोनों के अगर से हमने स्क्वायर लिए तो दे आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर मिलते हैं अपने को, इसकी वजह से यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, ये रूट को ओमेगा डिनोट करें और इसको ओमेगा स्क्वायर। तो ये इसके एक्चुअल अगर से किसी ने हमको पूछा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब ये होगा, तो इसके रूट्स कितने हैं, देयर आर 3 रूट्स ऑफ दैट। पहला रूट क्या है, x इज इक्वल टू 1, एक रूट क्या है, ओमेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा मतलब एक्चुअल ओमेगा कितना है, ये माइनस का 1 प्लस का रूट 3i डिवाइड बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर मतलब क्या, -1 माइनस का रूट 3i डिवाइड बाय 2। ये दोनों में खास बात क्या है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। तो वेरी सिंपल वन। So there are these two terms are said to be the complex conjugate of each other। और यहाँ पे ये जो टर्म है ओमेगा यहाँ से इंट्रोड्यूस हुई, इसको ओमेगा बोले, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। तो एक्चुअल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कितने रूट्स है, 3 रूट्स, एक मतलब 1, एक मतलब ओमेगा, और एक मतलब ओमेगा स्क्वायर। देखो अभी जिसके नहीं समझ में आया उसके लिए और एक से अच्छे से बताता, क्योंकि कांसेप्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने बताया कि लेक्चर करने से पहले की ये बिल्कुल करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बीट इसमें, इसके कॉन्सेप्ट जो है बाद में भी यूज है तुम्हारे लिए। कोऑर्डिनेट टेस्टर है, एक ही मिनट। ओके, सो व्हाट हैपेंस नाउ हियर, सी द कांसेप्ट हियर। इसको मैं फिर से बताना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों को जो है जब भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस रहते हैं तो उस टाइम पे अभी डायरेक्ट रिजल्ट यूज करते हैं, तो वो टाइम पे उनको समझ में नहीं आता कि ये रिजल्ट कहां से आए। तो ये रिजल्ट का कांसेप्ट एक्चुअल यहां से आया। एक 5 मिनट में इसको रिपीट करेंगे, फिर अपन आगे जाएंगे 1 मिनट। तो टाइटल है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो एक्चुअल हम क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहले समझ के लो, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1। यूनिटी मींस क्या, सबको मालूम है, यूनिटी मतलब क्या, 1। क्यूब रूट मतलब क्या, ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 1। ये इसका मीनिंग है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कितने रूट्स आएंगे ये हमको निकालने का है। ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी भी बोल सकते हैं इसको, तो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी बोलो या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है। यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट ऑफ 1 बोलो या फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलो, ये दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम। तो एक्चुअली यहाँ पे हमको क्या करने का है, ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब ये जो क्यूब रूट ऑफ 1 है, इसके हमको रूट्स निकालने का है। हाउ मेनी रूट्स ऑफ दैट वन, तो क्लियर नो। तो इसके लिए हम रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या करें, इसको x से डिनोट करें। ये इट इज नथिंग बट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1।
तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे। रूट्स मतलब मालूम है क्या? रूट मतलब द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which satisfies the equation is called the root of that equation। मतलब कैसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कोई इक्वेशन है x + 1 = 0, तो ये इक्वेशन में अगर से हमने x के प्लेस पे -1 अगर से रख दिया यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या होगी? -1 + 1 = 0। तो x की जगह पे -1 रखने से ये इक्वेशन क्या होगी? सेटिस्फाइड होगी। तो x = -1, ये क्या हो गया? रूट। किसका रूट हो गया? ये रूट। तो समझ में आया रूट मतलब क्या? जब भी कोई इक्वेशन में यदि हम x के प्लेस पे, वेरिएबल के प्लेस पे कोई वैल्यू रखेंगे और वो वैल्यू अगर से इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको अपन रूट ऑफ दैट इक्वेशन। इज दैट क्लियर? तो रूट अगर से समझ में आ गया होगा, तो उसी तरीके से आप हमको ये इक्वेशंस के रूट निकालने का, x = क्यूब रूट ऑफ 1, तो इसके कितने रूट आते हैं और कैसे आते हैं वो अपन देखेंगे। तो रूट निकालने के लिए सबसे पहले इसको अपन अच्छा लिखेंगे। क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी को तुम लिख सकते हो 1/1 जैसा स्क्वायर रूट अगर से आया तो स्क्वायर रूट में क्या लिखते हैं अपन? स्क्वायर रूट निकाल के 1/2। तो क्यूब रूट में क्या लिखेंगे? क्यूब रूट निकाल के रेस टू और पावर में 1/3। अब ये निकालने का तो सबसे पहले क्या करेंगे? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से क्यूब ले लेंगे। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब लेने से ये हो गया x का पावर 3, ये हो गया 1/1/3 का पावर 3। तो 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास कितना शेष रह गया? x³ = 1। अब x³ = 1 रह गया, तो ये 1 को इधर लेके आओ, ये हो गया x³ - 1 = 0। क्या अभी मेरे को 1 नहीं दिख रहा? ये क्या दिख रहा है मेरे को? 1 का पावर 3। ऐसे लिख सकते हैं? यस। एक को आप कितने भी पावर में लिखेंगे तो हमको फिर से एक ही मिलने वाला है। एक का पावर 100 भी लिखेंगे तो हमको 100 ही मिलने वाला है। उसी तरीके से यहाँ पे हमने x³ - 1 का पावर क्यूब रिकॉर्ड जोड़ के 1 का पावर 3 लिखने का मकसद, उसके पीछे हेतु क्या है अपना? ये फॉर्मूले में कन्वर्ट होता, a³ - b³ के फॉर्मूले में कन्वर्ट होता। इसलिए हम उसको क्या करेंगे? x³ - 1³ के फॉर्म में लिखेंगे। सो कैन वी राइट दिस वन एज we use the formula here। what is the formula here? a - b। तो यहाँ पे a मतलब x है और b मतलब 1 है, तो a - b दूसरे ब्रैकेट में a² मतलब x² प्लस ab मतलब क्या? x का x प्लस b का स्क्वायर मतलब +1 = कितना होगा? 0। तो यहाँ पे हमने फार्मूला को लगाया, यहाँ पे थोड़ा अंधेरा आ रहा है, कोई बात नहीं, इधर अच्छा कर देंगे। a³ - b³ का फार्मूला लगाया, a³ - b³ का फार्मूला लगाने से ये हो गया a - b और ये हो गया a² प्लस ab प्लस b² = 0। अब मैथमेटिक्स में हमको मालूम है, जब भी दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में उनका प्रोडक्ट अगर से 0 है, तो उस टाइम पे इसका मतलब एक तो x - 1 = 0 है, या फिर x² प्लस x प्लस 1 की वैल्यू कितनी है? 0 है। ये तो मैथमेटिक्स, इतना मैथमेटिक्स हमको आता है। जब भी दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू 0 है, इसका मतलब एक तो ये टर्म इक्वल टू 0 है या फिर ये टर्म इक्वल टू 0 है। इतना मैथ्स तो हमको आता है। तो अब इसमें अगर से हम देखेंगे तो पहला रूट हमको इसका मिल गया x = 1। पहला रूट तुम्हारे सामने है, इसको सॉल्व करने के बाद पहला रूट क्या मिला? x = 1। और ये यहाँ पे इसलिए रूट नहीं मिला कि इसलिए कारण के ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो उसके फैक्टर्स नहीं गिरते। अब फैक्टर्स नहीं गिरते तो हमारे पास एक फार्मूला है, द्रोणाचार्य ने दिया वाला फार्मूला है मैथमेटिक्स भारतीय द्रोणाचार्य। तो फार्मूला क्या है? जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं गिरते हैं तो उसको फार्मूला मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला मेथड सबसे पहले हमें पूरी इक्वेशन x में है, यहाँ पे a = 1 है, b = 1 है, c = 1 है। तो फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। अब हम तो इसमें खाली a भी 1 है, b भी 1 है, c भी 1 है, तो -1 प्लस माइनस b² मतलब 1, 4ac ये मतलब 1 - 4/2 × 1। तो सॉल्व करने के बाद ये आ गया मेरे पास -1 प्लस माइनस √1 - 4 मतलब -b²। इसको इसमें सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ गया -1 √-3 की वैल्यू मेरे पास आ गई √3i डिवाइड बाय कितना 2। तो सभी को मालूम है कोई भी संख्या अगर से रूट में माइनस में यदि होती है तो उसको सॉल्व करने के बाद वो तुम्हारे को इमेजिनरी नंबर देगा। मतलब ये अगर से किसी को भूल गया होगा तो उनके लिए सिर्फ √-3 को तुम लिख सकते हैं 3 × -1। दोनों का रूट बांट के देने के पश्चात ये होगा √3 और ये होगा √-1। तो ये ज्ञात है सबको, ये √3 हो गया और इसकी वैल्यू कितनी है? i।
यानी हमको जब भी हम सॉल्व करेंगे उस समय हमको वो क्या मिलेगा, इमेजिनरी नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे अंडर रूट में ये संख्या नेगेटिव थी, इसलिए हमने इसको सॉल्व करने के पश्चात ये क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। और ये बीच में प्लस और माइनस होने के कारण, ये बीच में प्लस और माइनस होने के कारण हमको इसके दो रूट्स ज्ञात होंगे। कितने रूट्स मिलेंगे इसके, दो रूट्स मिलेंगे, एक प्लस को लेके सॉल्व करने के बाद और एक माइनस को लेके सॉल्व करने के बाद। तो इस प्रकार से इसको हम अगर से देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स हमारे पास अभी तक के 3 प्राप्त हो गए हैं। पहला तो यही मिल गया था कि x = 1, एक पहला रूट, और बाद में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के पश्चात फिर हमारे बीच में प्लस और माइनस होने के कारण फिर से हमको दो रूट्स मिले, एक रूट प्लस के कारण और एक रूट माइनस के कारण। तो ये ऐसा करने के बाद क्या हो गया, एक रूट मिला प्लस का, यानी हमारे पास टोटल रूट्स कितने मिले, 3 रूट्स। हम तीनों एक साथ लिखेंगे। एक मिला मेरे को x = 1, पहला रूट। एक रूट मिला प्लस लेके लेंगे हम, x = -1 प्लस का √3i डिवाइड बाय 2, ये दूसरा रूट। और इसी इक्वेशन का ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का तीसरा रूट, मतलब माइनस को लेने के पश्चात ये होगा -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाय 2। So how many roots we got here? We got total 3 roots of which equation, of cube root of unity. तो cube root of unity के हमको एक्चुअल कितने रूट्स मिले, 3 रूट्स। तो हमने इसमें क्या किया कि ये 3 रूट्स को, पहला जो रूट है x = 1 एज इट इज, और ये जो बाद के रूट है इसको हमने क्या बोले, ये रूट को हमने बोले ओमेगा। कौन सा ओमेगा हो गया, -1, ये पूरा, सॉरी प्लस माइनस आ गया ना, प्लस √3i/2 एक रूट। और जो तीसरा रूट मिला उसको हमने कैसे डिनोट करें, ओमेगा स्क्वायर से, -1 माइनस √3i/2। इसको डिनोट करने का कारण भी मैंने बताया, इसलिए डिनोट किए कि जब हम ये दोनों को सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर लेके इसको सॉल्व करेंगे या फिर इसका स्क्वायर लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो ऑलवेज हमको क्या मिलेगा, दे आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। इसको लेके सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी, और अगर से इसको लेके सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी। तो ये दोनों की, ये दो लास्ट के जो दोनों भी रूट्स है वो एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। और इन शॉर्ट देखो ना, एक है -1 प्लस √3i/2, तो एक कितना है -1, यहाँ पे प्लस ये भी कितना है -√3i/2। तो हम बोल सकते हैं दोनों को देखें कि दोनों रूट्स कैसे एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट में तो फर्क मालूम है ना, ये प्लस रहा तो ये माइनस रहता, ये माइनस रहा तो प्लस रहता, तो दे आर सेड टू बी द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ओमेगा into 3 is equal to 1 होता है, नहीं वो क्या लगे, वो भी निकाले। So the third root is either -1 plus √3i/2, second one is nothing but -1 minus √3i/2। तो ये टोटल 3 रूट्स मिल गए, एक मिला 1, एक मिला ओमेगा, एक मिला ओमेगा स्क्वायर। सो देयर आर हाउ मेनी रूट्स आर देयर, 3 रूट्स आर देयर। ओमेगा क्यूब 1 होता क्या, हाँ ना, तो रुको ना अभी, अरे तो रुको, एक मिनट रुको तो सही। 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, so there are total 3 roots we got here, 1 omega omega square. Okay, so now one root, some disturbances are there. Okay, it's clear now. It's clear now. So there are 2 roots are there, 3 roots sorry, 1 omega and omega square. And in between them there is relation. देखो जरा किताब में कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज उसके बताया इसमें, जिसमें अभी आप ये जो है ना, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे देखो, x cube is equal to 1, तो यहाँ पे जो है ना x cube की जगह पे उसने क्या डिनोट करा, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ 1। इसको सॉल्व करने के बाद ही तुम्हारे पास क्या है, x cube is equal to 1, so in place of 1 इसको प्लेस पे तुम ऐसे लिख सकते हैं, रिप्लेस x by ओमेगा, so ओमेगा क्यूब is equal to कितना, इसको ही सॉल्व करके देखो, आप देखो कार्य में ट्विस्ट क्या है। देखिए जो जो जैसा मैंने तुमको इसमें बताया x में, तो रूट्स उसके x में आए, तो इसी तरीके से तुम अगर से इसको आप सॉल्व करेंगे
तो रूट्स तुमको वैसे मिलेंगे। देखो कैसा है ना, ये क्वेश्चन है तुम्हारा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता क्या। यस, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, पहले ये समझ लो। मैंने जब इसको वेरिएबल x डिनोट करा तो सॉल्व करने के बाद कितने रूट्स आए, 3 रूट्स, एक आया 1 ओमेगा और एक आया ओमेगा स्क्वायर। अब यही कहानी को हम रिपीट करेंगे। समझो मैंने फॉर एग्जांपल x नहीं लेते हुए इसके प्लेस में मैंने क्या डिनोट करा, ओमेगा, तो कहानी यहां से चेंज हो जाएगी, राइट। लेट ओमेगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। सिर्फ मैंने तुमको x में बनाया, वही रिजल्ट ओमेगा में वही आता। ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 का क्यूब लिख सकते हो। एक रूट मिला ओमेगा माइनस 1, एक रूट मिला ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, एक रूट मिला ओमेगा माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी ओमेगा इक्वल टू कितना मिला, 1। उसके बाद वही सेम ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, so we got here omega square plus omega plus 1 equal to 0, h1 b1 c1। तो माइनस भी ये फॉर्म में तुम रखेंगे तो ये पूरी इक्वेशन ओमेगा में है, तो ये ओमेगा, ये सब ओमेगा, सब सॉल्व करने के बाद फिर से तुमको यहाँ पे कितने रूट्स मिले, 3 रूट्स। एक क्या मिला, ओमेगा इज इक्वल टू 1, एक क्या मिला, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3i/2, और एक क्या मिला, ओमेगा इज इक्वल टू -1 माइनस √3i/2। वही सेम कंसेप्ट है। बजाय x की जगह पे वेरिएबल ओमेगा लेंगे भी तो वही रिजल्ट आने वाले, वही रूट्स मिलने वाले, 3 रूट्स। तो एक रूट को नाम क्या बोल दिया अपन ने यहाँ पे, अभी ओमेगा में है तो अब ये इसको छोड़ दो, तीनों रूट्स को, ये तो ओमेगा इक्वेशन में लेवल क्या ऐसा आया। तो पहला रूट क्या आया इसका, ओमेगा इज इक्वल टू 1। दूसरा रूट को हम क्या डिनोट करते हैं, ओमेगा से, स्टैंडर्ड रिजल्ट में ओमेगा। और तीसरे रूट क्या डिनोट करते हैं, ओमेगा। क्यों ये दोनों अलग अलग क्यों डिनोट करें, क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, एक प्लस है तो एक माइनस है, और एक माइनस है तो एक क्या है, प्लस है। तो इसलिए अगर से पहला ओमेगा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर। तो फिर से हमको कितने रूट्स मिले, 3 रूट्स मिले, एक मतलब 1 और एक मतलब ओमेगा और एक मतलब ओमेगा स्क्वायर। नाउ टेल मी, इज दैट क्लियर, आया समझ में। जो रिजल्ट मैंने तुमको x पे लेके बताया था वही रिजल्ट तुम ओमेगा में लेके बताएंगे तो ये वही रूट्स मिलेंगे। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू कितना, 1। इज दैट क्लियर, आया समझ में। अनुज, अनुज का क्वेश्चन था ना, यस, माइंड को तो आ गया अनुज, यस, वेरी गुड। तो ऐसा है, वेरिएबल हम कौन सा लेंगे, इट डजंट मैटर, उसके लिए कहानी सब सेम रहेगी, बाकी सब सेम है। तो हमको अभी तक हमारे पास कितने रूट्स मिल गए, 3 रूट्स। और ये कंसेप्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बार आया था और डिटरमिनेंट में एक बार आया था। उस टाइम पे मैंने बताया था कि तुमको ये कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेगा। तो यहाँ पे आगे अब समझ जाओ, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये वर्ड अगर से हमारे कानों में आता है तो इसका मतलब हमको क्या समझ लेना चाहिए, ये दो चीजें क्या, इसके रूट्स आए कैसे हमने बता दिया। अब इन शॉर्ट ये तुम्हारे जिन लोगों के समझ में आया उन सबका अभिनंदन, और जिसके नहीं समझ में आया उसका भी अभिनंदन। इसलिए कि सिर्फ तुमको इतना ही याद रखने का है, जब भी ये वर्ड हमारे कानों में आएगा कि ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या फिर x इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये वर्ड आते समझो ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया तो सबसे पहला काम ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी रहेगी, 1। और मेरे को बोलो इसके कितने रूट्स मिले, 3 रूट्स, एक मिला 1, एक मिला ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। तो ये तीनों का रिलेशन क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 0। So first root is the omega cube is equal to 1, second root is the 1 plus omega square equal to कितना, 0। तो जब भी हमारे कान में ये वर्ड आएगा कि ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ये दो रिजल्ट हमेशा तक रहेंगे, इसमें ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी। और ये तीनों रूट्स में रिलेशन क्या रहेगा, इनका तुम सम करेंगे तो इसका सम ऑलवेज कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 0 उतना मिलेगा। करके देखो तुम, इसकी सम मतलब क्या, ये 1 ओमेगा मतलब क्या, -1 प्लस √3i/2 प्लस ओमेगा स्क्वायर मतलब क्या, -1 माइनस √3i/2। सबसे पहले दोनों को सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, देखो ये कितना मिला तुम्हारे पास, ये सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो माइनस का 1 प्लस का √3i, माइनस का 1 माइनस का √3i प्लस √3i माइनस √3i गेट्स कैंसिल, क्या बचा, -1 -2/2, -2/2 मतलब कितना, -1, 1 - 1 कितना मिला, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये जो 3 रूट्स आए, ये 3 रूट्स में हमेशा इनके अगर से तुम सम करेंगे तो ये सम कितना रहेगा, सम इज ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 0। देखो तुम्हारे सामने करके बताया, ये सम करा मैंने पहले 1
ओमेगा मतलब -1 प्लस रूट टी आई बाई 2, ओमेगा स्क्वायर मतलब -1 माइनस रूट टी आई बाई 2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, एक बार लिख दिए, न्यूमरेटर के एडिशन, तो प्लस का रूट टी आई माइनस का रूट टी आई कैंसिल, -1 -2 -2/2 -1 1 में से 1 दिया, कितना आया 3। बोलो, इज दैट क्लियर? आया समझ में सबके? यस, व्हाट इज व्हाट इज द क्वेश्चन? टेल मी नाउ। क्या कुछ क्वेश्चन पूछे क्या किसी ने? वेरी गुड। यस, इज देयर एनी क्वेश्चन? वेरी क्लियर, वेरी गुड, नाइस। अच्छा, तो ये बात याद रखो, जब भी हमारे कानों में ये वर्ड पड़ेगा कि ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है? इसके रूट्स है। इसको सॉल्व करने के बाद ऐसे 3 रूट्स मिलते हैं, और ये 3 रूट के सम करेंगे तो हमेशा कितना मिलेगा? इज इक्वल टू कितना? ओके, क्लियर है? या फिर इसके लिए ऐसा भी वर्ड आता है हमारे पास कि let x be the complex cube root of unity, कुछ भी आ सकता। ओमेगा की जगह पे अगर से किसी ने बोला x be the complex cube root of unity, तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? ये दो चीजें, एक मतलब x cube is equal to 1, ये सबसे पहले, और दूसरा मतलब क्या? दूसरा मतलब क्या? इसके 3 रूट्स, एक मतलब क्या 1, एक मतलब x, एक मतलब क्या x स्क्वायर, तो 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 0। अगर से ओमेगा हमारा है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, और अगर इसमें x में पूछता है तो 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 0। these are the rules. ओके, क्लियर है? तो अब क्वेश्चन में तुमको कहीं भी आने तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो कांसेप्ट यहां से आया था और वो ऐसा रहेगा। बोलो, इज दैट क्लियर? आ गया सबके समझ में? यस, टेल मी नाउ। क्लियर है? चलो फिर आगे। वेरी गुड, नाइस। So now we proceed to the next concept of that one, that is properties of three roots. इस तीन रूट के properties क्या है वो देख लो सबसे पहले। Here, what are the properties? What are those properties of that one? ठीक है, तो properties of 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, नेक्स्ट टाइटल का इसके properties of 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसमें पहली प्रॉपर्टी ऐसी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वन इज अ, since omega is the cube root of unity, omega satisfies the equation, since omega is the cube root of unity, omega से cube root of unity के बराबर है, since omega is the cube root of unity, comma omega satisfies the equation, omega satisfies the equation, उस equation x cube is equal to 1, since omega is the cube root of unity, comma omega satisfies the equation x cube is equal to 1, तो comma hence इसका मतलब ओमेगा क्यूब भी कितना रहेगा? इक्वल टू 1, जो कि मैंने तुमको अभी सॉल्व करके बताया, तो मैंने प्रॉपर्टीज में इसको लिया। ठीक है, मीनिंग समझ में आया? अगर से ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बराबर है तो ओमेगा ये इक्वेशन को क्या करेगा? सैटिस्फाई, x क्यूब इज इक्वल टू 1 को, इसलिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। फर्स्ट वन। ओके, नाउ सेकंड वन इज दैट if omega is the root of the equation, सेकंड एकदम सिंपल है, तो सेकंड रिजल्ट डायरेक्ट अपन मुद्दे पे आएंगे। the sum of the roots 1 plus omega square is equal to कितना? 0। सेकंड रिजल्ट इज 1 plus omega square is equal to कितना रहता? 0। थर्ड वन, अब इसमें से तुम ये इक्वेशन पे से कोई दो की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब कैसा? इसमें से हम 1 plus ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस का ओमेगा स्क्वायर, या फिर हम निकाल सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? माइनस का 1, या फिर हम निकाल सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? माइनस का ओमेगा। ये इसके प्रॉपर्टीज है कि अगर से हमको ये रिजल्ट मालूम है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो ये रिजल्ट का यूज करके हम बाकी के ये तीन रिजल्ट आराम से निकाल सकते हैं। कौन कौन से? एक तो ऐसा कि 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू इसको उधर लेके जाए तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1, और उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? माइनस का ओमेगा। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो बोलो, इज दैट क्लियर? प्रॉपर्टीज आर वेरी क्लियर। यस, टेल मी नाउ, क्लियर है प्रॉपर्टीज सबके? यस।
Very good. Now, so it is a which now. अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का ये कांसेप्ट के बेस पे पहले क्वेश्चंस देखेंगे। क्या कांसेप्ट है सीएन फर्स्ट वन एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इन दैट वन इज on basis of that one there is the first one exercise 1.4 exercise 1.4 question number 1 question number 1 question number 1 find the values of is the first question find the values of in which first one is the omega raised to 18 second one omega raised to 21 third one omega raised to minus 30 और fourth one omega raised to minus 105 कुछ भी नहीं तुमको मालूम है ओमेगा क्यूब कितना रहता 1 देखो पहले के अगर में सिंस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होने के कारण हम क्या बोल सकते ओमेगा रेस टू 18 को तुम क्या लिख सकते ओमेगा रेस टू 18 को तुम 3 के फॉर्म में लिख सकते क्या यस कैसा सॉरी ओमेगा का पावर 3 और उसका पावर 6 बराबर है 6 त्रिक 18 sin त्रिक 18 ठीक है 6 3 is 18 so what is the value of omega cube it is nothing but 1 1 raised to 6 is nothing but 1 so omega raised to 18 की वैल्यू कितनी मिली प्लस का 1 ये अगला सेकंड ओमेगा रेस टू 21 तो तुम क्यूब के फॉर्म में लिख सकते क्या यस ओमेगा रेस टू 3 और उसके पावर में 7 7 3 is 21 अगेन ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी 1 1 का पावर 7 1 को तुम 7 बार लिखे तो क्या मिलने वाला है 1 ही मिलने वाला है। चलो थर्ड ओमेगा का पावर -30 मतलब कितना पहले माइनस को क्या करेंगे नीचे लाके प्लस करेंगे ओमेगा का पावर 30 प्लस हो गया अरे ओमेगा की पावर 30 को हम 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं यस 10 त्रिक 30 एंड what is question पूजा और क्वेश्चन आंसर इस वन देखिए ना कितना मिला 1 का पावर 10 मतलब 1 by 1 कितना मिला 1 ओमेगा raised to minus 105 is nothing but 1 upon omega raised to 105 so 105 can be done as 1 upon omega का पावर 3 3 त्रिक 9 3 अपॉन से 15 35 105 1 upon 1 raised to